हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथमेटिक्स गुरु। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ के प्रश्नावली 1.3 के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। ये देखिए, ये मेरा क्वेश्चन में दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। मतलब हमें बताना है कि ये जो संख्याएं हैं ये अपरिमेय है या नहीं है। अगर अपरिमेय है तो इसको सिद्ध कीजिए, हमें सिद्ध करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, प्रश्नावली 1.3 के इंट्रोडक्शन में, कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जब हम भाग देते हैं, इस बटा का मतलब होता है भाग। तो जब हम परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। मतलब क्या है, ये मेरा अपरिमेय संख्या है, ये हमें पता है कि ये मेरा अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसको हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या कैसे है। ठीक है, तो हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसके विपरीत मानते हैं। अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसके विपरीत मान लेंगे। क्या मानेंगे, लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का विपरीत मानेंगे, चूंकि हमें अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम इसके विपरीत मानेंगे। लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो आइए इसको हम लिख देते हैं, पहले नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो आप यहां देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने इसे मान के लिख दिया है। मैंने क्या माना है, यहां देखिए, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना था तो इसलिए मैंने उसका विपरीत मान लिया। अपरिमेय सिद्ध करना था तो हमने इसको परिमेय मान लिया। हमने माना है 1/√2 को परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/√2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम कैसे लिख सकते हैं, a/b के रूप में लिख सकते हैं। और यहां रीजन दे देंगे, जहां ये जो a और b है, जहां a और b सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या क्या होता है जी, वैसी दो संख्या है जिसका मशक केवल एक हो। ठीक है, उसे हम सअभाज्य संख्या कहते हैं। और ये जहां ये जो b है, ये मेरा b कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, इसको भी आपको यहां पे नोट कर लेना है। यहां लिखेंगे और b इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये हमने रीजन दे दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां देखिए ये 1/√2 है। देखिए इसमें हम √2 को उस साइड में नहीं भेज सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमें हमेशा रूट को यहीं पे रहने देना है। अब देखिए ये जो एक ऊपर है तो इसको भी नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि हमें ऊपर वाला को नहीं भेजना पड़ता है, सिर्फ नीचे वाले को ही भेजते हैं। ठीक है, लेकिन ये देखिए, ये मेरा नीचे में क्या है, √2 है। हम √2 को उस साइड में नहीं भेज सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाएंगे और ये मेरा सॉल्व हो जाएगा। यहाँ देखिए ये है 1/√2, इसका हम परिमेयकरण कर देंगे तो ये जो नीचे का रूट है ये मेरा हट जाएगा। हमें नीचे का रूट हटाना है। ठीक है, ऊपर रूट हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन नीचे का हटा देना है। तो हम यहां कर देंगे परिमेयकरण, लिखेंगे परिमेयकरण करने पे। आइए इसका परिमेयकरण करते हैं, इसी को नीचे नोट करेंगे। क्या है, 1/√2, और परिमेयकरण कैसे करते हैं, सेम इसी अंक से, सेम इसी संख्या से हम ऊपर भी गुणा कर देते हैं और नीचे भी गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये मेरा हो गया परिमेयकरण और ये हो गया a/b। अब देखिए इसको हम गुणा कर लेते हैं। देखिए √2 में 1 से गुणा करेंगे तो √2, और बटा √2 में √2 से गुणा करेंगे तो √4, और बराबर a/b। यहां देखिए स्टूडेंट्स, इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब देखिए ये हो जाएगा √2 और बटा 4 का वर्गमूल होता है 2, और बराबर a/b। यहां देखिए, अब ये देखिए ये जो 2 है ये रूट में नहीं है। देखिए यहाँ पे ये रूट में था इसलिए मैंने इसको इधर नहीं भेजा है, लेकिन अब यहाँ पे रूट नहीं है तो अब हम इसको इस साइड में भेज सकते हैं। ये हो जाएगा √2 बराबर, इसको हम यहीं पे रहने देते हैं, a/b। यहाँ देखिए ये क्या है, भाग के रूप में है, इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, एक हिडन है, इसको हम गुणा कर लेते हैं। ये √2 बराबर हो जाएगा, 2 में गुना होगा a से तो 2a हो जाएगा, और बटा b में 1 से होगा तो b। यहां देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरा क्या हो गया। अब आप यहां पे देख सकते हैं ये मेरा क्या है, यहां लिखेंगे, चूंकि ये मेरा परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये बटे के रूप में है। चूंकि 2a/b एक परिमेय संख्या है, ये मेरा परिमेय संख्या है, या पहले से भी जानते हैं। तो जब ये परिमेय संख्या होगा तो देखिए ये इसके बराबर में है। बराबर का मतलब होता है कि ये परिमेय होगा तो ये भी परिमेय होगा। बराबर का मतलब होता है कि दोनों बराबर होगा।
तो ये परिमेय है तो ये भी परिमेय होगा, इसलिए √5 भी, यहाँ पे √2 है तो √2 लिख देते हैं, √2 भी एक परिमेय संख्या होगा। चूंकि ये परिमेय है तो ये भी परिमेय ही होगा, दोनों बराबर में है, एक दूसरे के बराबर है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए ये मेरा क्या हो गया, यहाँ देखिए ये मेरा परिमेय हो गया, ये भी परिमेय हो गया, लेकिन हम जानते हैं कि √2 मेरा क्या होता है, अपरिमेय होता है। लेकिन यहाँ देखिए ये तो मेरा परिमेय आ गया, ये तो सरासर गलत है। ये कैसे गलत आ गया, क्योंकि यहाँ देखिए हमने ऊपर ही गलत मान लिया था, इसलिए ये मेरा गलत हो गया। ठीक है, ये जो मेरा मेथड है इसको हम कंट्राडिक्शन मेथड बोलते हैं। पहले हम गलत मानते हैं, उसके बाद हम लास्ट में जाकर अपने गलती को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए हमने गलत क्या माना है, हमने 1/√2 को परिमेय मान लिया है, लेकिन वास्तव में ये 1/√2 क्या होता है, अपरिमेय होता है। लेकिन हमने यहाँ पे गलत मान दिया है, 1/√2 को हमने परिमेय मान लिया है, इसलिए यहाँ देखिए ये भी मेरा परिमेय ही आ गया है। गलत ऊपर माना था इसलिए यहाँ भी ये परिमेय आ गया है। तो ये गलती क्यों हुआ, क्योंकि हमने ऊपर गलत मान लिया था, 1/√2 को हमने यहाँ पे परिमेय मान लिया था। लेकिन इससे हमें क्या हो रहा है, अब विरोध प्राप्त हो रहा है। यह विरोध हमें क्यों प्राप्त हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे गलत मान लिया है। ठीक है, हमने इसको क्या मान लिया है, 1/√2 को हमने मान लिया एक परिमेय संख्या, जिस कारण ये हमें त्रुटि प्राप्त हो रही है। तो आइए इसी बात को हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे आइए पहले इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, मैंने इसे नोट कर लिया है। हमने क्या नोट किया, जो भी हमने अभी ऊपर देखा था उसी को हमने यहाँ पे नोट किया है, हमने मान लिया है यहाँ पे। लेकिन इससे हमें विरोध प्राप्त हो रहा है, किससे, यहाँ पे हमने गलत माना है, जिस कारण से हमें विरोध प्राप्त हो रहा है। यहाँ देखिए 1/√2 को हमने क्या मान लिया है, एक परिमेय संख्या मान लिया है, लेकिन वास्तव में ये मेरा क्या है, अपरिमेय संख्या है, जिस कारण से मेरा विरोध प्राप्त हो गया। तो उसी को हमने यहाँ पे लिख दिया है। यह विरोध हमें अपनी गलत कल्पना के कारण हो रहा है, हमने गलत माना था, इस कारण से ये मेरा विरोध प्राप्त हो गया है। हमने क्या माना था, 1/√2 को मान लिया था परिमेय संख्या। यहाँ देखिए 1/√2 को हमने क्या मान लिया था, परिमेय संख्या, इसलिए ये हमें विरोध उत्पन्न प्राप्त हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमें विरोध प्राप्त हो गया इसी कारण से। अतः अब हम निष्कर्ष निकालेंगे कि हमने जो ये माना है वो मेरा गलत हो गया। ठीक है, तो हम बाद में स्वीकार करेंगे कि भैया हमने गलत कर दिया, अब हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब बाद में अंत में लिखेंगे, अतः हम निष्कर्ष निकालते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। बाद में हम कहेंगे कि भैया हम अपनी गलती को मानते हैं कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या ही है, हमने यहाँ पे गलत माना था। ठीक है, देखिए ये हमने गलत माना था, तो हम बाद में कह देंगे कि भैया ये जो मेरा है ये मेरा परिमेय संख्या नहीं है, ये मेरा अपरिमेय संख्या है। उसी को हमने यहाँ पे नोट कर लिया है, और यही स्टूडेंट्स मेरा हो जाता है आंसर। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ आ गया है। आप इस क्वेश्चन को रिवाइज करिए, आपको बढ़िया से समझ आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, तो आपको इसको बहुत बढ़िया से रिवाइज करना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।